team in WI of young researchers. I always feel whenever, अब तो मैं बहुत दिनों से unfortunately WI आ नहीं पाया, but last time जब मैं campus में आया, एक बार दो बार मैं आया, and the kind of enthusiasm I saw in the whole team, it all basically comes only when leader develops that kind of team. So I think Hussain साहब ने बहुत ही अच्छा, he with his smiling face, he will make everyone enthusiastic with his own sense of enthusiasm. लोगों को इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करते रहे हैं। अपने आसपास के माहौल में हमेशा एक खुशनुमा माहौल ये बना के रखते हैं लोगों को। ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ वेरी गुड टीचर, और उन सब से ज्यादा जो मैं कहूँगा, जो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, ही इज अ वेरी गुड मेंटर। तो लोगों को अपने साथ ले जाना, उनमें अच्छी क्वालिटीज लाना, नॉलेज के साथ साथ एक अच्छे एप्टीट्यूड एटीट्यूड को भी प्रमोट करना, ये सारी गुण इनमें है। और he has been in touch with so many great scientists, great people. I mean, you could see some of them in the movie. I'm quite sure there will be 10 times more number of people who would have liked to give their message if there would have been time to contact them. And many of them are writing on the social media. They must be telling him. एक चीज है इन सब के बीच में जो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इनको, कोई ऐसा नहीं है कि मैं फेयरवेल दे रहे हैं रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट एक सरकारी तौर पे हुआ है, बट आई एम वेरी श्योर ही विल रिमेन वेरी एक्टिव। और मैं इसका विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आई एम क्वाइट श्योर WI आल्सो विल यूटिलाइज हिज सर्विसेज। बट हम लोग तो जरूर आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आपको हम ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय घर पे बैठने देंगे। So I think we will be very happy to engage, and I am quite sure you will also be very happy to contribute. आप खाली बैठ नहीं सकते घर पे with such a kind of active life, active work, and then so much of enthusiasm. And each and every one, all my EDs are there online, DD जी साहब हैं, और बहुत सारे भी हमारे कलीग्स NMCG से इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। हम सब आपके साथ इस तरह से जुड़े, आपको एक बिल्कुल अपना फ्रेंड, गाइड, और बिल्कुल हम अपनी टीम का बहुत ही अभिन्न अंग मान के रहे हैं, और हम उसी भाव से आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके आपके जो इस तरह के जो कैपेबिलिटी है उनका पूरा यूज करेंगे। अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है WI के साथ NMCG का, ये पूरे बेसिन में फैल रहा है, ये भी ग्रोइंग स्टेज पे है। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने गंगा में आपके साथ मिलकर काम किया और हम लोगों ने सब पूरी टीम के साथ सीखा, इसको जरूरत है कि हम दूसरी नदियों के लिए भी ले जाएं। और डायरेक्टर साहब आपके हैं, अभी मेरी बात उनसे हो रही थी, जो सेक्रेटरी साहब के साथ जो एक मीटिंग हुई है, जो बाकी 6 नदियों पे भी लगभग इसी तरह का काम, इतने डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे वहां पे, लेकिन लगभग इसी तरह का काम, एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि नदियों में बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। आप लोगों ने इंथुजियास्टिकली इतना सपोर्ट किया, तो NMCG वाले ने पोजीशन टू रियली स्केल इट अप, टेक इट टू द लेवल ऑफ द हाईएस्ट लेवल। इवन नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी हमने इस प्रोग्राम का जिक्र किया और बताया, डॉल्फिन की बात की। आप लोगों ने एक दिखाया जिसमें कि आप लोगों, हम सबका एक ग्रुप फोटोग्राफ भी है जिसमें से कि बडोला मैडम और आप दोनों हैं उस ग्रुप में PM के साथ। हमारा हम लोग सब लोगों, वाराणसी का दृश्य था, वाराणसी में आए थे, बहुत सारे प्रोग्राम थे हमारे। फिर एक हुआ कि ग्रुप फोटोग्राफ हम लेंगे, तो नाम देने को कहा, आप सब हमारे साथ थे, हमने फटाफट आप सब लोगों का नाम दिया और वो ग्रुप फोटोग्राफ हुआ। और इसके बारे में काफी बायोडाइवर्सिटी काफी चर्चा नेशनल गंगा काउंसिल में भी हमने की। ये सब इसलिए हुआ, एक आइडिया हमारे मन में आया, और फिर आप लोगों ने इस तरह से इंथुजियास्टिकली आगे बढ़ के सपोर्ट किया। इट्स ऑल्सो ए वेरी बिग गेन फॉर WI, क्योंकि इस तरह से हाईएस्ट लेवल पे एक इंस्टीट्यूट की पहचान आई है, गांव-गांव में आपकी पहचान हुई है, लोग जानते हैं WI क्या है, गंगा प्रहरी कहाँ-कहाँ है, वो सब आपको जानते हैं। मैं देख रहा था कितने सारे गंगा प्रहरियों के मैसेज में देख रहा था, जो कि सब मेरे सोशल मीडिया पे ही बोलते हैं, आपको देख रहे हैं। दे आर एक्सप्रेसिंग एज इफ, आई मीन, दे आर ऑल योर फैमिली मेंबर। सो आप एक जगह देहरादून में बैठ करके इस तरह से गांव-गांव तक अपनी पहचान छोड़ गए और आपके बारे में सब बात कर रहे हैं। मतलब एक है फॉर्मेलिटी से बात करना, फेयरवेल फंक्शन होता है, हम फॉर्मेलिटी में बात करते हैं, लेकिन आज जो भी, या तो मैं बोल रहा हूँ या जो गंगा प्रहरी हैं, सो बिल्कुल फील्ड से लेकर के टॉप मोस्ट लेवल तक सब लोग दिल से आपके बारे में अपने अल्फाज, अपने अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी रेयर, एंड इट्स एक्चुअली perhaps when you will reflect, you will also realize that this is what actually you have earned. You have earned the really affection and respect of people, team का। और एक तरह से people will miss you, but as I told you, I am also telling the other people in the WI and the researchers, I am assuring
We are not going to miss you. We will certainly use you, and in some way or the other, you will continue to work. You have so much of energy, you have so much of enthusiasm. I think you can certainly work for very, very long years even now and be very active and contribute further. अभी एक बड़ा critical time आया है और इस समय we cannot miss talented people like you. So certainly we will be utilizing your great knowledge and attitude and then carry forward this scheme. 2-3 साल में देखिए ये गंगा के बेसिन से बाहर निकल के पूरे देश में नदियों और बायोडाइवर्सिटी पे फैलेगा. आप उसके लिए एक बहुत बड़े हमारे सपोर्ट रहेंगे. सो वंस अगेन आई कन्वे ऑल माय बेस्ट विशेस. मैं दिल से आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरह का काम आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर किया, और अपनी शुभकामनाएं. और हम लोग टच में एनीवे रहेंगे जैसा मैंने कहा, और आपके साथ हम और डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए. Once again, on behalf of myself, on behalf of NMCG, everyone in नमामि गंगे की जो एक बृहद टीम है, एक्सटेंडेड टीम, उन सबके behalf में मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं. आपके स्वस्थ जीवन और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के लिए कामना करता हूं. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. सर अब मैं निवेदन करूंगी, अगर एनएमसीजी से हमारी टीम में से कोई और कुछ अपना बताना चाहें, यहाँ पर हमारे साथ हमारी पूरी गंगा टीम भी है, अगर कोई कुछ चंद शब्द बोलना चाहते हैं तो बोल दें. जी सर, श्योर सर. Now it's audible. Yes. रतु साहब ऑडियो. Sir, सबको once again I welcome to this virtual meeting. सर बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं, हुसैन साहब और हम एक स्टेट से आते हैं और उड़ीसा हमारा जन्मभूमि है. और खास करके हुसैन साहब जहाँ से आते हैं, that is very well known in उड़ीसा सर. वहाँ की जगह चाहे वो कटक हो, पुरी हो, भुवनेश्वर हो, जहाँ भी अगर बेटी की आपकी शादी हो रही हो तो उनकी घर से अगर मिठाई ना आए तो वो शादी की नहीं माना जाता. अच्छा. निवापड़ा स्वीट्स इज सो फेमस इन उड़ीसा सर कि अगर बेटी की शादी हो तो हमें वो चाहिए, निवापड़ा की स्वीट्स चाहिए. शायद हमें लगता है वो स्वीट में जो मिठास है उन्होंने अपने जवान पे रख ली है. एंड ही सो स्वीट इन हिज अप्रोच, शायद उन्हीं को अपनी जन्मभूमि से मिला है. मैं कभी कभी ये सोचता हूँ. एंड ही कम्स टू यू बिफोर ज्वाइनिंग एनएमसीजी. एनीवे ही वाज वेरी वेल नोन अमंग फॉरेस्टर्स एंड वाइल्ड लाइफर्स पर्टिकुलरली. उनकी जो क्रेडेंशियल है, मैं अभी भी जब किससे बात करता हूँ तो दे टॉक ऑफ हिम विद सो रिस्पेक्ट एंड सो मच ऑफ हाई ओपिनियन अबाउट हिम. एंड यू मीट हिम वर्क विद, आई हैव नेवर वर्कड विद हिम अर्लियर, बट एक चीज उनका जो है, ही अप्रोचेस यू टोटली अनार्म्ड एंड दैट फ्लोर्स यू कि भाई क्या किससे आप मिल रहे हो. एंड suddenly you find so much of genuinity in his purpose or in his approach to an issue. तो लगता है कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इस तरह का आदमी से मिलना बहुत मुश्किल होता है और कम रेयरली होता है. एक चीज जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से हमारा जो प्रोग्राम एनएमसीजी का हो रहा है, और यूनिक फीचर, बिकॉज हम लोग बाकियों से भी काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैव ए स्मॉल टेंडेंसी ऑफ गोइंग वेरी डिटेल इनटू वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक. बट इनकी जो हुसैन साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है, ही नोज द पल्स ऑफ ए फील्ड मैनेजर और ए जो काम करते हैं गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकर्स, उनका क्या चाहिए कर. और आज मैं इतना कह सकता हूँ सर कि वाइल्ड लाइफ की इंस्टीट्यूट की जो हमारा प्रोजेक्ट है, उन्होंने इस तरह हमारा रिक्वायरमेंट का समझा है और इस तरह का हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो मेडिसिन में जो कहते हैं ओवर द काउंटर जैसा, हम उसका कोई भी प्रोडक्ट हम सीधा लेके इस्तेमाल पे करते हैं. एंड वी आर डीलिंग विद सम अदर इंस्टीट्यूशंस वेयर वी विल हैव टू फाइंड, ये तो हो गया रिसर्च, इसको कैसे यूज करें. इवन कल भी एक प्रेजेंटेशन था, उसमें भी यही बात उभर के आ रहा था कि भाई रिसर्च को अगर जब तक हम एनएमसीजी में वी आर ए क्लाइंट एंड वी आर नॉट एबल टू यूज इट, वी सडनली फाइंड इस हाउ डू वी गो अबाउट. तो उनकी जो ये समझ है कि यस ये एनएमसीजी का प्रोजेक्ट है, एनएमसीजी का क्या व्यू है इसमें, उसका क्या यूज हो सकता है, इसको जो उन्होंने सोच कर रखा है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे साथ, एवरी चीज
चाहे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हो या रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन हो या जलज हो या गंगा प्रहरी हो और इवन एनीथिंग, उसको उन्होंने इस तरह बनाया कि हम सीधा उसको लेके यूज करने लगे। कभी हमें नहीं लगा है कि हम उसको कुछ कर पाए, चेंज करना है, ये करना है। So this whole team, credit goes to the team, and I'm sure now in my near assignment also I'll be working with him. I feel proud that I have worked with him. Now I can say yes, मैंने भी उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया है। So I wish him that we meet very often, जैसे डीजी साहब ने कहा, and your contribution to the wildlife conservation in the whole country will be always remembered. Thank you. ये तो हिंदी इतना अच्छा बोलते हैं कि आई नेवर थॉट ही इज फ्रॉम ओडिशा। कल कोई यूपी सिंह सर भी बता रहे थे एक दो इनकी हिंदी के शब्द कि आप कहाँ से ऐसी हिंदी लेके आए हो। दो शब्द मैं भी बोलना चाहूंगा। जी बोलो रोजी। नमस्कार हुसैन साहब, आपसे मेरी जो इंटरेक्शन है थोड़ा कम रहा है लेकिन बहुत अच्छा रहा है, and it has been a lot of learning experience for a finance person like me on aquatic wildlife and biodiversity. एक दो बार आपसे आपके WII में आने का मौका मिला, आपसे कुछ चीजें लर्न करने का मौका मिला, and the most amazing thing which I found was कि आप इतनी affable और इतनी easy going person है, इतना आपका एक समुंदर जिसे बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ विजडम और रिजर्वायर ऑफ नॉलेज है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों से मिलते हैं, जिस प्रकार से आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई विल रियली चेरिश द मोमेंट व्हिच आई स्पेंट विद यू, व्हिच आई यू नो द लेसन्स ऑन बायोडाइवर्सिटी व्हिच आई लर्न फ्रॉम यू in my role also. I would really cherish them, and I wish you all the very best for your future assignments and for your retired life. Great working with you, and all the best to you. Thank you. Anybody else wants to say anything? Ma'am, may I? I'm Bhavna. Hi Bhavna, please, you're very welcome. Yes, thank you so much. First of all, thank you, sir, for inviting me for this superannuation ceremony of Dr. Hussain, sir. मेरे को बहुत कम टाइम मिला सर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बट मेरा खुश नसीबी है कि मैं एक बार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गई और हुसैन सर वाज सो वेलकमिंग। हुसैन सर प्लस हिज एंटायर टीम एंड रुचि मैम के साथ तो मैं अलग ही एक there is a different kind of a relationship with ma'am. तो सर जैसे ही हम लोग अंदर आए, I went with my son and my husband, and मुझे सर का एक बहुत ही अलग रूप दिखाई दिया because he was so friendly with my son. वो बहुत छोटा है पर सर ने उसको बहुत जल्दी एकदम से made him very comfortable. उसको खूब सारी उससे बातें करी और मैं बहुत एंजॉय किया अपना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का स्टे, और जब भी उनसे कोई गाइडेंस ली सो ही वाज वेरी वेरी वेलकमिंग एंड वेरी नाइस. सो आई रियली हैड अ वेरी गुड टाइम एट WII बिकॉज ऑफ डॉक्टर हुसैन एंड मैम. थैंक यू सो मच. Anybody else? मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा. हुसैन साहब के लिए क्या बोलूं, मैं तो मतलब कुछ शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए. हालांकि उनके साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से 91-92 में, जब चंबल में सर ऑटर्स पे काम कर रहे थे, और उस समय से आज तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम लोगों ने या तो फोन में नहीं बात किया हो या किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस ना किया हो, क्योंकि हुसैन साहब कोई एक माने एज ए फ्रेंड तो है ही है, बट सबसे ज्यादा एक गुरु के हिसाब से उन्होंने एक काम किया है हमारे साथ में. जितने भी काम किए हैं हमने उनको एक गुरु की तरह माना है. बड़े भाई तो है ही हैं, और जितने काम उनको सिखाना था हम लोग को सिखाए हैं, और आज जो भी हम हैं बहुत कुछ उनके ही देन है. बाकी रही उनका काम के बारे में, उसके बारे में तो आप लोग सबने सुना, इतने लोगों ने आपको बताया, लेकिन एक चीज नहीं सुना कि
मेरे ख्याल से, मेरे को डेट तो याद नहीं है, लेकिन करीब करीब वही अर्ली 90s में सर को चंबल के डाकू पकड़ के ले गए थे। अच्छा। और 3 दिन तक अपने साथ में रखे थे उनको और मेरे गाइड डॉक्टर राव को। फिर भी यदि और कोई होता तो वो वाइल्ड लाइफ रिसर्च छोड़ दिया होता। 3 दिन डाकुओं के साथ रहने के बावजूद भी उनका और इतना इंटरेस्ट बढ़ गया काम करने के लिए कि उन्होंने ऑटर्स पे जो एक इतना इम्पोर्टेंट रिसर्च वर्क किया है चंबल में, वो अनफॉरगेटेबल है, मैंने वर्ल्ड लेवल पे वो क्लास माना जाता है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज जो है हुसैन साहब में, उनसे मैं एक चीज सीखा हूँ, वो है परफेक्टिज्म। मतलब कुछ भी काम करेंगे, यदि उनका नाम उसमें हुसैन लिखा होगा कहीं पे, तो उसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट या वो रिसर्च पेपर या वो काम, उसमें इतना ज्यादा अंदर घुसते हैं कि उसमें देखते हैं कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं हो, उसमें कोई गलती ना हो। इतना एंश्योर वो करते हैं उस डॉक्यूमेंट के प्रति या उस रिसर्च के प्रति कि उनको लगे कि मेरा नाम लगा है तो उसमें कहीं पे कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसीलिए कई रिसर्चर, हम लोग जैसे जब छोटे थे तो बहुत डांट भी उनसे भी खाए हैं। मैंने तो मेरा पीएचडी थीसिस के लिए इतना उनसे डांट खाई है, पता नहीं। तो कहने का मतलब है वो डांटते थे, लेकिन वो लोगों को कुछ बना के गए हैं। जितने भी उनसे सीखे हैं लोग, उनसे आप किसी से ही बात करेंगे तो एक चीज वो जरूर बताएगा कि हुसैन साहब, चाहे वो थोड़ा डिले काम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस काम में इतना परफेक्टिज्म लेके आते हैं वो कि उसमें कोई गलती नहीं होती। बाकी एज ए बड़े भाई, एज ए फैमिली मेंबर, कुछ भी कहा जाए तो सब धरा है। बट मेरे ख्याल से हुसैन साहब इज ए फाइन जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। ये तो बड़ी और अच्छी चीज बताई। क्यों संदीप, कुछ डाकू लोग कन्वर्ट नहीं हुए, बायोडायवर्सिटी वगैरह बचाने लगे होंगे, मेरे को तो लगता है उन्होंने कुछ उनको भी सिखा दिया होगा जरूर। नहीं, मेरे ख्याल से हुसैन साहब ज्यादा बता पाएंगे कि उन्होंने डाकुओं के साथ जो रिएक्शन कैसे होता है एज ए रिसर्चर, वो बता सकते हैं कि बड़ी उनके पैरों के इंटरेस्टिंग चीज नीचे है। बैठ के किस तरह से वो 3 दिन काटे हैं, वो बता सकते हैं। जी, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? तो फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ उस कार्यक्रम को। मेरा तो हुसैन साहब के साथ 32 साल का साथ रहा है। संदीप भी यहीं पे हमारे स्टूडेंट भी थे, हमारे साथी भी थे। मैं सिर्फ यही बोलूंगी चंद शब्दों में कि हुसैन साहब की जीवन की एक जो फिलॉसफी मुझे समझ में आई, उसके लिए मैं कविता के कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। बैठ जाओ सपनों की नाव में, मौके की ना तलाश करो, सपने बुनना सीख लो। खुद ही थाम लो हाथों में पतवार, माझी का ना इंतजार करो, सपने बुनना सीख लो। पलट सकती है नाव की तकदीर, गोते खाना सीख लो, सपने बुनना सीख लो। भंवर में फंसी सपनों की नाव, अब पतवार चलाना सीख लो, सपने बुनना सीख लो। तेज नहीं तो धीरे चलना सीख लो, भय के भ्रम से लड़ना सीख लो, सपने बुनना सीख लो। तो ये एक उनकी जिंदगी का जो मैंने समझा कि किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ को आगे बढ़ाया है, वो मैंने चंद लाइनें बोली सर। और सर एक अब WII NMCG टीम ने कुछ एक गिफ्ट हुसैन साहब के लिए तैयार करे हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे कलीग प्रोफेसर कमर कुरैशी, जो गंगा टीम का भी भाग है, वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर मेरे, और वो अपने हाथों से ये वाले गिफ्ट जो है डॉक्टर हुसैन को दें। और ये सौरभ आप लोगों को बड़े स्क्रीन पे भी ये दिखाएंगे सर। नहीं, हाँ। आगे आ जाओ, आगे जाओ। हाँ, देखिए नहीं दिख रहा है सौरभ, नहीं दिख रहा है। कर रखा है। अब दिख रहा है सर, इसको करो, अनवील करो।
दो, उठा के सर के साथ उठाओ, बहुत हल्का है। सर ये जो ऑटर है ये हमारी इंटरप्रिटेशन टीम ने बनाया है सर। अच्छा, इसके very बाद good. हमारे स्टूडेंट्स ने सर की जर्नी को एक बुक के रूप में तैयार करा है। वो बुक मैं आप सब लोगों की तरफ से और WI टीम की तरफ से हुसैन साहब को भेंट करना चाहूंगी। दिख रही है। हमारी एक स्टूडेंट है गंगा प्रोजेक्ट में जो ऑटर पे ही रिसर्च करती हैं और उन्होंने हुसैन साहब की पेंटिंग बनाई है और मैं शांति को इनवाइट करूंगी कि वो सर को अपनी पेंटिंग अपने हाथों से भेंट करें। शो द पेंटिंग। आप सिर्फ पेंटिंग दिखा। हाँ अभी नहीं, वो है वहां पे। नहीं है तो मुझे दे दो, मुझे दे दो। यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाइए, स्क्रीन मेरे स्क्रीन के सामने आ जाइए। हाँ नेक्स्ट फिल्म है। नेक्स्ट सर, हुसैन साहब को जैसे आपने देखा कि बहुत प्यार भरी जो ये रिटायरमेंट का सर का जो सफर रहा, तो पिछले चंद दिनों में कई फंक्शन हुए, उसकी एक बहुत शॉर्ट फिल्म हमारे स्टूडेंट्स ने कंपाइल करी है ताकि हम लोग आज आप लोगों के साथ वो शेयर कर पाए। तो जस्ट 2 मिनट की एक वो कंपाइलेशन है ओवर द डेज जो सेरेमनीज होती रही उसका। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो खो कुएं में उड़ाता गया, उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कुछ इसी स्वभाव के हैं हमारे सर। जिस तरह सर अपने हर काम को प्री प्लान करके चलते हैं, ठीक उसी तरह हम सभी ने उनके सेवानिवृत्ति के जश्न को भी प्री प्लान किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ उसकी झलकियाँ। पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। देखो अभी जो नहीं कभी जुदा होना नहीं, अब के मिल रहे दोनों वादा रहा ये शाम का। जाने तू तेरा मुझसे पहले तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे हिमालय में भागा। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। एक नाम तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जुड़ी की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी नगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ की चकेरा। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना
आपके जाने की खबर से सारे फूल उदास हैं। उनको क्या खबर कि आप हम सबके कितने पास हैं। वो तो सोच रहे कि एक फूल चला जाएगा चमन से। उन्हें क्या खबर ये फूल चमन में बाहर लेकर आएगा फिर से। We love you, sir. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ। जी सर। गुड सर हम लोग जो मेन रिटायरमेंट फंक्शन कल था उसका तो सारा लिंक शेयर करेंगे। वो तो एक बहुत ही कोविड के बावजूद और सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद एक बहुत ही भव्य फंक्शन इस इंस्टीट्यूट में हुआ और लोगों का कहना है कि ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर हुसैन का जो एक प्यार और जो उन्होंने रिश्ते ओवर द इयर्स यहाँ पर बनाए और जो स्टूडेंट्स उनके हैं उन्होंने मिलके एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन करा था कल। हम लोग वो सब आपसे शेयर करेंगे सर। अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर हुसैन से कि वो कुछ बोलें इस क्या। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मम्मी को बता। जो मेरा रिश्ता नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के है, वो रिश्ता मेरे अपनी जो परिवार है जो उड़ीसा में रह रहे हैं उनसे ज्यादा ये रिश्ता है। और मेरा ये रिश्ता सिलसिला शुरू हुआ 2014 से, जब जो मेरे आदरणीय राजीव रंजन मिश्रा जी डायरेक्टर जनरल एनएमसीजी हैं, उन्होंने मुझे किसी तरह ढूंढ निकाला और ये कंसल्टेंट थे, मेरे ख्याल से कपूर साहब, मैं उनका याद रखा हूँ नाम। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया इंस्टीट्यूट में और कहा कि तब जो डीजी साहब हैं वो डायरेक्टर एनएमसीजी थे और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के आजकल जो दीनदयाल उपाध्याय भवन है उसमें बैठते थे। और मैं उनसे मिलने के लिए गया तो सर ने मुझे पहले लंच के लिए आमंत्रित किया। वो खुद भी लंच लिए और मेरे लिए भी पूरी और आलू की सब्जी जो मंगवाया, और फिर हम लोग से बातें शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमने आपको इंटरनेट से ढूंढ निकाला है। तो मैंने सर से पूछा, सर मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप जो है ऑटर के स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे लिए ऑटर की सर्वे पूरे गंगा नदी में कर लीजिए और उसके लिए क्या किया जा सकता है ऑटर को बचाने के लिए, उसका कंजर्वेशन करने के लिए हमें आप जो है कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ सजेशंस दीजिए। तो मैंने बोला सर मैं ज़रूर इसको कर लूँगा, लेकिन इस सर्वे के दौरान में अगर कोई दूसरे जो जल जीव हैं वो भी दिखते हैं तो मैं उनका क्या करूं? एज ए साइंटिस्ट मैं जो हूं वो डेटा तो ज़रूर रिकॉर्ड करूंगा ही। तो सर ने कहा कि जैसे डॉल्फिन है, टर्टल्स हैं, इसको हम दूसरे एजेंसीज को ऑलरेडी ये काम दे चुके हैं और आपका जो काम है वो सिर्फ ऑटर से रिलेटेड है क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, तो आप जो है ये काम ले लीजिए। तो मैंने सर से कहा कि सर मेरा डेटा भी आएगा जो दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी होगा और दूसरे एजेंसी भी वो डेटा देंगे जिसमें डेटा की इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो जो डीजी साहब इतने इंटेलिजेंट है, मैं क्या कहना चाह रहा था उन्होंने समझ लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप सारे जो एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ है पूरी गंगा नदी में उसका सर्वे कर लीजिए और हमें बताइए कि आप क्या, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने सर से दूसरा सवाल मैंने पूछा, मेरी जरूरत थी कि मैं पूछ पाया उस टाइम में। तो मैं सर से पूछा कि सर इसका बजट क्या होगा? तो सर ने कहा कि कोई भी एसटीपी अगर हम लोग लगाते हैं तो 150 से 200 करोड़ रुपया मिनिमम लगता है। अगर आप इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं
तो आप जो भी बजट है वो उचित है, वो आप रख लीजिए, लेकिन आप ऐसा रखिए कि आप पे कोई आंच ना आए और आप उस बजट को डिफेंड कर पाएं। तो हमने उस प्रोजेक्ट को बनाया और सर ने उसका रिव्यू करवाया 2-3 एजेंसी से, और इसी दौरान जो है NMCG और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स को ट्रांसफर हो गई, और वो प्रोजेक्ट किसी तरह से कहीं फाइलों में दब गया। तब कुछ महीनों के बाद जो FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनको एक DPR बनाने के लिए फंडिंग मिली NMCG के तरफ से, और मैं उस कमेटी में, उनका जो कमेटी था FRI में, उसका मैं एक सदस्य था, एक मेंबर बना हुआ था एडवाइजरी बोर्ड का। तो वहां पर जब मुझे NMCG ऑफिशियल से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सर आप इतना हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में प्रोजेक्ट ले लें, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमारा फोकस भी है उसमें। तो मैंने बताया कि सर वो प्रोजेक्ट मेरा भी इंस्टीट्यूट के तरफ से NMCG को गया हुआ है, लेकिन वो कहीं दब गया है, तो उसको हम लोग रिवाइव करना चाहेंगे। तो किसी तरह का संदीप ने जो है मेरी लिंक, तब जो सेक्रेटरी साहब थे शशि शेखर साहब, उनसे करवाया, और मैंने उनके सामने ये प्रेजेंटेशन दिया, और मेरे साथ में मेरी कलीग डॉक्टर रुचि भी थी उस दिन। तो सर ने कहा, जो शशि शेखर साहब थे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में एडिशनल डायरेक्टर रह चुके थे, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे WI की काम के बारे में पता है, और मुझे तुम्हारा और रुचि के काम के बारे में भी पता है, और मैं चाहूँगा कि आप इस काम को पर्सनल इंटरेस्ट लेके करें, और इसको एक जो एंड तक, इसको एक मुकाम तक लेके जाएं, ताकि हमारा जो NMCG की जो नाम है वो आगे रहे। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूँ कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, और आप जो है अपना भी इसमें बेस्ट दीजिए, और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। ये शशि शेखर की वर्ड थी, और शशि शेखर साहब उस दिन जो है इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए मुझे आश्वासन दिया, और नेक्स्ट जो मीटिंग हुई थी एम्पावरमेंट कमेटी की, उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट को क्लियर किया, और हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को चालू किया, शुरू कर दिया। इसमें जो कड़ियां थी, जैसे उसके बाद यूपी सिंह साहब आए, उन्होंने काफ़ी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, फील्ड गए और वहाँ के फील्ड में मुआयना किया। उसके बाद वहाँ पर उमा भारती जी आई, गडकरी जी आए, और अभी जो हमारे मंत्री जी हैं वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, गजेंद्र सिंह भी, शेखावत साहब भी आए, और सभी लोगों ने फील्ड की जो परिस्थिति है और वहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया ऑन ग्राउंड उन्होंने देखा। देन दे रियलाइज के WI की इस काम के वजह से NMCG का ग्राउंड लेवल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। लोगों ने NMCG को समझने लगे हैं, उनकी एक उसके तरफ से एक आस्था जैसे है वो डेवलप होने लगा है। तो ये मेरी शुरुआत थी प्रोजेक्ट की, और जैसे कि DG साहब ने बताया अभी कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को गंगा बेसिन लेवल और जो है फिर कंट्री लेवल में लेके जा रहे हैं। इससे डेफिनेटली जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और NMCG की और NRCD की तो नाम होएगा ही, लेकिन जो इस रिवर बायोडाइवर्सिटी है जो आज तक नेग्लेक्टेड था, उसको पूरा करने में जो काम एक्चुअली हम लोगों ने कर नहीं पाए थे, वो काम आज की जो नई मंत्रालय बनी है जल शक्ति, उसने ये टेकअप किया है, क्योंकि उनकी ऑब्जेक्टिव्स है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड टू डेवलप वाटर सिक्योरिटी इन द कंट्री। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम कदम है जो मिनिस्ट्री ने लिया हुआ है, और मैं उसमें DG साहब, उनके समस्त साथी श्री यूपी सिंह साहब, और सबसे आखिरी में बट महत्वपूर्ण बात है कि जो हम लोगों को गाइडेंस मिली है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, श्री शेखावत साहब से, वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने जो हम लोगों के साथ में मीटिंग किया जूम से, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग में ही रियलाइज्ड कि वी आर टॉकिंग द ग्राउंड सिचुएशंस नॉट ऑन पेपर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट था, हमारे टीम के लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट था। तो मैं आज जो अपनी तरफ से और अपने संस्थान के तरफ से
एनएमसीजी की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सारे टीम की मैं करूंगा, डीडी साहब, रोजी अग्रवाल साहब, संदीप बेहरा जी, सुनील कुमार, प्रियंका और बडोला जी, सभी लोगों ने हम लोगों को बहुत सराहा और बहुत प्यार दिया। इतना प्यार शायद मैंने हमारे मिनिस्ट्री से भी मुझे नहीं मिला था। तो मैं बहुत एहसानमंद हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद भी जो डीजी साहब हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ और इस प्रोजेक्ट की तरफ वही नज़र रखें जो नज़र उन्होंने रखा है, और प्रोजेक्ट की जो है आउटपुट जो है ऐसे ही बना रहे, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, वो मैं चाहूँगा। और जो समय आज सर ने दिया है और पूरी उनकी टीम ने जो दिया है उस समय के लिए, और मेरे डायरेक्टर साहब और मेरे कलीग्स रुचि और कमर और डीन साहब जो हैं जिन्होंने बहुत 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 समय दिया और हमें उत्साह दिया है, उसका मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूँगा कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों से पर्सनली आके मिलूं और आपसे डिस्कस करूं, गुफ्तगू करूं कि हम प्रोजेक्ट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। ये मेरी कामना है और खुले मन से, और मैं सभी एनएमसीजी के साथियों और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के साथियों और मेरे डब्ल्यूआई के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर ये तो बहुत अहम बात हुसैन साहब ने जो बोली कि आपका आज आपने जो इतना वक्त दिया और इतने प्यार से इस प्रोग्राम का संचालन करवाया, हमारे लिए, हुसैन साहब के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है वो आप ही की ओर देखती है हर वक्त। जब भी उन्हें लगता है कि हमारी नाव मझधार में फंसने जा रही है तो हम सिर्फ यही वो करते हैं कि भाई डीजी साहब हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। तो हम इस तरह से मतलब ऊपर नीचे होते हुए प्रोजेक्ट को यहाँ तक ले आए हैं, और आगे भी हमारी पूरी टीम, हम लोग सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस मौके को हमारा सर बहुत दिल है कि हम आप मिलके भी मनाएं जब हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं एनएमसीजी को। इट इज लाइक अ सेकंड होम। एनएमसीजी में एंटर होते ही हमें लगता है जैसे घर पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे सब चीज ठीक हो जाएगा। तो वो हम लोगों ने सोचा है कि हम जरूर इस मौके को वहां पे एक बार रिलीव करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका देना चाहती हूँ, डीडीजी साहब का देना चाहती हूँ, रोजी अग्रवाल साहब का देना चाहती हूँ, और हमारे जो समस्त साथी डॉक्टर संदीप बेहरा, भावना, प्रियंका, सुनील जी, नजीब जी जो आज हमारे साथ जुड़े भी हैं और कल भी लिंक में जुड़े हुए थे, जो कि अब हमको अपनी ही टीम के सदस्य और अपने ही परिवार के सदस्य लगते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सर आप लोग तो हमारे साथ मिठाई खाने में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके बिहाफ पे हमने यहाँ पे एक चाय का आयोजन करा है, हाई टी का। तो अपनी टीम से मैं निवेदन करूंगी कि ऑन बिहाफ ऑफ डीजी एनएमसीजी वी हैव ऑर्गेनाइज्ड हाई टी प्लीज आउटसाइड, सो यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। सर बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। ऑल द बेस्ट। I will you so much, sir. जी सर कुछ कहना चाहेंगे? सर आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट हुसैन साहब। नमस्कार सर। Thank you very much, the entire team. I'm really for all your love and affections. All the best.